झारखंड के लिए आज एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी, झारखंड में अब जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। तारीखों की घोषणा हो गई है। आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीख तय कर लिए गए हैं। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो नामांकन दाखिल करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं 6 फरवरी को नाम वापसी लेने का समय दिया गया है। साथ में 7 फरवरी का जो समय इन लोगों ने निर्धारित किया है वो समय है सिंबल बांटने का, यानी चुनाव चिन्ह बांटने का। हालांकि झारखंड में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस बार सब अपने अपने पर्सनल सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें मतदान की तो मतदान होगा 23 फरवरी को, और जो मतगणना होगी वोटों की वो होगा 27 फरवरी को। तो इन सारे चीजों को लेकर आज झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की जो आयुक्त है अलका तिवारी, वो क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं, पहले सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में की जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम है, 20 नगर परिषद है और 19 नगर पंचायत हैं। इन 48 नगर पालिकाओं में कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। उप महापौर और उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है और उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगर पालिका निर्वाचन होने जा रहा है ये प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से आरक्षण की कार्रवाई की गई है। दूसरी चीज ये है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है। और इस मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 है। तृतीय लिंग के मतदाता 144 है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटो युक्त होने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, एमजी नरेगा के अंतर्गत फोटो युक्त जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4,304 है, जो कुल 2,129 भवनों में अवस्थित है। मतदान केंद्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा।
पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती, इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और वीसी के माध्यम से, और पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा तथा पुलिस महानिदेशक। संवेदनशील बूथों की संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, और अति संवेदनशील है 896, 896। कुछ बूथों को इधर से उधर जहाँ पिछले बार था वहाँ पर इस बार नहीं है, वो हटाने के लिए क्या कारण? इसका तो ये एक एक बूथ वार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा दिया जाता है। ये पोलिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहाँ पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है, और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन एनआईसी का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है, उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। का निर्देश है कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट मान्य ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जिला निर्वाचन मतलब डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे आपको ये सूचना मिल जाएगी। वार्ड वाइज विखंडित की गई जो मतदाता सूची है
अभी तो वहीं पर है, अभी उसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसी का है, 15 का ही है, और वो यहाँ से अनुमोदित 1087 है। तो 1087 वार्ड काउंसिलर्स का वार्ड या निगम के अध्यक्षों का मतलब किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो गया है, तो अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती। किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष की घोषणा नहीं होगी। जो नगर पालिका से संबंधित जो निर्णय है वो नहीं लिए जाएंगे। मान लिया कि महिला आयोग के अध्यक्ष की घोषणा होगी तो नहीं होगी। अब ये देखना पड़ेगा, मतलब ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, वो आयोग के वेबसाइट पे भी है, तो उसको आप देख लीजिए कि उसमें रांची में कोई टेंडर वगैरह निष्पादित नहीं होगा। नगर पालिका क्षेत्र हाँ। डिप्टी मेयर और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना इंडायरेक्ट इलेक्शन, उसका भी कुछ शेड्यूल होगा या वो नहीं, उसका शेड्यूल इससे संबंधित नहीं है। लेकिन वो कब तक हो जाएगा? उसका 30 मार्च के पहले हो जाएगा। मैम, चुनाव आचार संहिता, चुनाव आदर्श मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू ये हो गया। रोड वगैरह, सरकारी प्रॉपर्टी, पोल वगैरह या बाउंड्री वॉल में जो पोस्टर वगैरह लगाया जा रहा है, ये तो चुनाव आचार संहिता में आ जाएगा ना, जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका क्या है? इसके बारे में जो मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा वो उसमें कवर्ड होगा। जो वो खर्चा है उसको रिपोर्ट करना होगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कि मैं कितना व्यय कर रहा हूँ। कितना खर्चा कर सकते हैं वार्ड पार्षद? मैंने इसमें प्रेस नोट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बता देती मैं। बता तीनों पोस्ट का बता दें। वार्ड पार्षद हैं, नगर पंचायत में उनके लिए अधिसीमा 1 लाख रुपए है, और जो वार्ड पार्षद नगर परिषद में है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद में, उनके लिए अधिसीमा 1.5 लाख है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए 2 लाख रुपए है। और नगर निगम में जहां जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे 3 लाख, और जिस नगर निगम में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पे 5 लाख। ये वार्ड पार्षद के लिए है। और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए यदि जनसंख्या 1 लाख से कम हो तो 6 लाख रुपए, और जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक हो तो 10 लाख रुपए, और नगर निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या के लिए 15 लाख, और 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या के लिए 25 लाख। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। और इसके लिए जैसा मैंने बताया, इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा, जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूँगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है।
निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। तो सुना आपने कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त अलका तिवारी क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। हालांकि इसमें 3 फैक्टर इस बार काम करने वाले हैं। झारखंड में कोई भी राजनीतिक दल मुख्य रूप से चुनाव में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार दलगत चुनाव नहीं हो रहा है। वहीं अगर बात कर ले ईवीएम की, तो इस बार ईवीएम मशीन गायब रहेंगे पूरे चुनाव के दौरान। साथ ही साथ बैलेट पेपर पे इस बार चुनाव होना है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, इस बार नोटा का कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है, यानी नोटा का ना कोई बॉक्स होगा ना कोई बटन होगा। तो देखना होगा कि झारखंड में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं बैलेट पेपर के माध्यम से, झारखंड की जो जनता है, जो नेता है, वो कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि झारखंड में कुल 48 ऐसे नगर निकाय क्षेत्र हैं जिनमें चुनाव होना है और कुल मिलाकर 1087 बूथों की संख्या बनाई गई है। तो इन सभी पे मतदाताओं की पैनी नजर होगी, जो कैंडिडेट्स होंगे उनके पैनी नजर होंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा आबादी क्षेत्र वाले जगहों की, नगर निकायों की, तो उसमें जो महापौर होंगे वो 25 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे और जो वार्ड पार्षद होंगे वो 5 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर ले 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों की, तो वहां पे महापौर के जो खर्च करने की जो लिमिट्स है वो महज 15 लाख रुपए है और वहीं वार्ड पार्षद जो खर्च कर पाएंगे वो महज 3 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। तो देखना होगा कि इस बार झारखंड में बैलेट पेपर के माध्यम से कितना निष्पक्ष चुनाव हो पाता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हालांकि 27 तारीख का हमें इंतजार करना होगा और 27 तारीख को इनके किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज़ को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।